आप सब लोग अपने हाथ दिखाइए तो हमें। मेहनत करा तो ठीक पड़ेगी। बताओ ठीक तो पड़ेगी जब मेहनत करते ही, और मेहनत से ठीक पड़ती है। जब मेहनत नहीं करे तो ठीक नहीं पड़ेगी। मोदी साहब को जानते हैं आप सब लोग? टीवी में तो देख ही लेते हैं। टीवी में देख लेते हैं। टीवी में तो देख ही लेते हैं जब भाषण देते रहते हैं। अभी चुनाव का समय है और चुनाव में वो परसों कुंभ गए थे और उन्होंने जो सफाई करने वाले लोग हैं उन लोगों के पैर धोए थे अपने हाथों से ऐसे बिठा के और परात में पैर रख कर। हमारे इधर के एरिया में कोई सम्मान नहीं है हमारी कास्ट का। तो मोदी साहब क्या सब दिखावा है जी। ये तो दिखावा है। आप बताइए क्या मोदी साहब का ये सही था या वो चुनाव की वजह से ऐसा कर रहे हैं? ये तो चुनाव की वजह से जी हर कोई करता है। अच्छा। इससे पहले कभी किया? नहीं, इससे पहले नहीं किया। नहीं, फिर 5 सालों में किया भाई सफाई कर्मचारियों को वो करे या ना करे। तो अब क्यों कर रहे हैं? अब तो चुनाव आ गया। चुनाव है इस वजह से हर कोई करता है इस वजह से। फिर इसके बाद चुनाव हो जाएंगे, भूल भाल जाएंगे, कहाँ है सफाई कर्मचारी, कहाँ है वे। कृष्णा जी ये बताइए, आप जो काम करती हैं, जो सफाई का काम करती हैं, उसमें इज्जत मिलती है क्या कि लोग बाकी लोग आपको कैसे सम्मान देते हैं उस मामले में? क्या सम्मान नहीं, वो तो जिम्मेदारी। जोर से बोलो ना जो भी कहना है। हाँ। वो तो जिम्मेदारी कहेंगे काम कर दो, नहीं करो तो अपने घर जाओ, मजबूरी करना पड़ता है। इज्जत नहीं देते लोग। कौन इज्जत दे रहा है? कोई इज्जत नहीं है, ये सब बेइज्जती का काम है। मजबूरी, गरीब आदमी पेट तो पालेगा, अपने बच्चों को तो पालेगा ही। आप सब लोग ठेकेदारी पे काम करते हैं? हाँ जी। सरकारी नौकरी नहीं है आप? नहीं, सरकारी नहीं। अच्छा, अगर आप बीमार हो जाएं तो जिस दिन नहीं आते हैं उस दिन का पैसा कटता है कि छुट्टी मिलती है? पैसा कट जाता है, पैसा कट जाता है। जो ड्यूटी पर नहीं आते हैं उस दिन पैसा कट जाता है, उस दिन का पैसा कट जाता है। और कोई आपको बीमा मिलता है, कोई सुविधा मिलती है? आपके साथ कुछ हो जाए तो आपके घर वालों को पीछे कोई मदद मिले? बीमा कोई कुछ नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता जी। और तो आएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो बैठे घर लगाएंगे। एक मजदूर वाला आदमी हो गया। आप ये बताइए कि आप जब सफाई करती हैं तो आपको दस्ताने मिलते हैं, मास्क मिलता है कि मुंह ढक लो, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं साफ सफाई करने के लिए? तो मिले थे साहब। अच्छा, एक बार मिले। ये भी अब सफाई अभियान से चालू हुआ था ना ये। हाँ। उस जब दिए हमें ये जो लगाते हैं मास्क, नहीं पहले हमें 30-35 साल होने जा रहे हैं ड्यूटी पे, आज तक हमें कोई सुविधा नहीं दी और ना ही हमें हमारे लिए कोई दस्ताने दिए, ना मास्क दिए लगाने वाले। कैमरे में काहे को आएगी? तो ऊपर को हो जा। कुछ नहीं मिलता आपको? कुछ नहीं मिलता, सब आज बूढ़े हो गए हम सब करते करते। बुढ़ापा आ गया। ये बताइए कि आप लोग जो भी ये काम करते हैं इसमें मजा आता है काम करके या मजबूरी में करना पड़ता है? मजबूरी में ही करता आदमी, मजा का है। ये तो मजबूरी में ही करते हैं। आदमी को मेहनत करने तो मजा भी आता है, जो नहीं मेहनत मिलेगी तो आदमी दुख खा के काम करता है। जब हमें कुछ अच्छा मिलेगा तो हम तो उस वाली बात तो मन करेंगे काम शासन करने के ने लिए। बहुत से ऑर्डर दिए जी इन्हें पक्का कर जाए, मगर अभी कोई कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे ही कह देते हैं। आप कितने सालों से काम जी? 20-20, 25-30 साल हो गए जी। और बहुत से आदमी तो नहीं जी, पक्की नौकरी आश्वासन दे देते हैं मगर करता कोई नहीं। हमारे योगी साहब भी ऐसे करते हैं, मोदी जी भी ऐसी, मगर कोई कुछ नहीं करता। आप ही लोग क्यों करते हैं सफाई, बाकी लोग क्यों नहीं करते? हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे लिख पढ़ कर कुछ बन नहीं पाते, क्योंकि हमारी सैलरी होते कम, लिखा पढ़ा भी लेते, हमारे पास पैसा नहीं होता इतना ताकि हम अपने बच्चे को किसी अच्छी उस पर लगा सकें। और हमारी सैलरी भी कम और कुछ हमारे, तुम जानते हो हमारी बिरादर होती भी कुछ खाने पीने वाली, ये दिक्कत होती है, कुछ हमारी सुविधा नहीं मिलती हमें। हाँ, इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। हम अपने बच्चे ने पढ़ कर लिखा पढ़ा भी नहीं तो हमारे पास पैसा नहीं होता। मेरा नाम राम स्वरूप है। और कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे हो गई 27 साल। 27 साल हो गए? हाँ जी। 27 साल में पक्की नौकरी है कि कच्ची नौकरी? कच्ची है साहब।
अच्छा। हाँ, ठेकेदारी की नौकरी है, कोई पूछता नहीं है। तो बात ऐसा है, पहले मोदी साहब जब तक प्रधानमंत्री नहीं हुए थे तो मोदी साहब ने ये कहा कि मैं गरीबों की तरफ सोचूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने गरीबों की कोई रीझबूझ नहीं करी और न करेंगे। सहायता मैं मानता हूँ कि ऊपर से आता होगा गरीब के लिए, लेकिन गरीब के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, समझे। सब जो कहा है ये छोटे छोटे आदमी, हमसे जो बड़े बड़े हैं वो सब खा लेते हैं, समझे, लेकिन गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। लिहाजा ऐसा है हम के हमारे मन में लग रही है कि हम जो है प्रधानमंत्री को वोट नहीं देंगे। क्यों? कि उनकी भावना ये नहीं है कि किसी गरीब की तरह सोचे, वो सोचते नहीं है। वो तो खुद को गरीब बोलते हैं। हम करते करते मरे जा रहे हैं। हमारे ऊपर में IW और दे रखी है, समझे, कि IW इनके ऊपर में रहेगी। 7,500 रुपए में काम करेंगे तो रहेंगे तो काम करेंगे, नहीं तो अपने घर को जाओ। बताओ, समझे। कोई छुट्टी, कोई बीमा, कोई न तो कोई बीमा है, न कोई छुट्टी है, कोई कुछ नहीं है। जिस दिन आएंगे उस दिन हमारी हाजिरी हो जाएगी, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन हमारी हाजिरी नहीं होगी, समझे। उस दिन के पैसे कट जाएंगे। पैसे कट जाते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं। हड़ताल होती है हमारी तो डंडा लेकर के धमकी दिखाते हैं मारने की, हड़ताल हो रही है, समझे। झूठा आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। यहाँ CO साहब बैठे हुए हैं, वो जो कहा है झूठ मूठ में बता देते हैं कि तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। हाँ जी। तो अभी आप लोग हड़ताल पे हैं? हाँ जी, हड़ताल पे है। अब भी हड़ताल पे हैं, हाजिरी भर गई है हमारी। अब हड़ताल में थोड़ा काम करेंगे, अपना काम करके और हड़ताल में जाएंगे। फिर आप लोगों की क्या मांग है? मांग हमारी ये है कि हमारे लिए PF दो हमारा, और जो हमारी पे स्लिप है, हमारी पे स्लिप पे नंबर आना चाहिए, समझे। IW खत्म होनी चाहिए और IW खत्म होना चाहिए। आई कार्ड होना चाहिए हमारी जेब में, जो कि रात को कोई हमें परेशान नहीं करे रात में। लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई है ही नहीं। किस तरीका से वोट दें प्रधानमंत्री के लिए, बोलिए आप। तो आप लोग चाह रहे हैं कि आपको नोएडा अथॉरिटी से जोड़ दिया जाए? हाँ, पक्का परमानेंट किया जाए। मगर 30 सालें होगी, हमारे कोई वो नहीं हुआ अभी। अभी तक आपको कुछ मिला? कुछ नहीं। बहुत से लोग तो मतलब मर चुके हैं नौकरी करते करते 30 साल से। अब बहुत से बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई हमें परमानेंट केयर नहीं किया गया। की नौकरी पक्की नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, और प्राइवेट नौकरी करते हैं तो कोई बीमा नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं मिलती। अगर बीमार हो जाएं तो क्या कोई स्कीम है जिससे इलाज कराने के लिए सफाई कर्मियों को कोई मदद करती है? कुछ नहीं। यहाँ से छुट्टी ले जाओ, घर पे जाओ, अपने पैसे खर्च करो, दवाई लो। कितना पैसा मिलता है यहाँ काम करने का? मुझे भी इतना मिलता। कितना? 7,000 रुपये मिलता है। और कोई बीमा, कोई स्कीम? कुछ नहीं मिलता। और साफ करते हैं तो दस्ताने मिलते हैं, कुछ मास्क मिलता है कि मुंह पे मास्क लगा लो? कुछ नहीं लगा। तो ऐसे ही आपको काम करना पड़ता है? क्या करो सर, ऐसे ही काम करना पड़ता है। आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो कोई उसका कोई अहमत नहीं, उसे तो कुत्ते की ढाल ठाओ और बस डंपर में गिरो और फूक आओ, कुछ नहीं मिलता भाई। 10-20 हज़ार रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख, कुछ नहीं मिलता। नौकरी दे देते बस घर वाले किसी परिवार को, बस फूकने को डंपर मिला कूड़े वाला, उसमें धरो मट्टी को ले जाओ, 9 नंबर फूक आओ, बस यही मिलता और न मिलता जी। यहाँ नोएडा के अंदर कर्मचारी की कुत्ते भर की अहमत है। कोई सम्मान नहीं मिलता, लोग कोई सम्मान नहीं देते। बस जी यही सम्मान है। आप कृपा करके ये सूचना मोदी जी को दे दीजिए हमारी। हाँ, अगर ये सुनाई कर ले तो ठीक है। अगर सुनाई कर ले मोदी साहब तब तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी है। न देने के फिर वोट नहीं देने के, हम न देने के वोट, और जो हमारी कोई सुनाई ना करे तो चाहे हम गड्ढे में जाए या कुएं में जाए तो जाए। हमें तो आज ही मरना, कोई उद्धार नहीं करेगा तो हम किसको वोट देंगे? हमारा कुछ करा नहीं है तो हम क्यों देंगे वोट? हम किसी को वोट नहीं देंगे। आप देख रहे हैं द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।